इसी के साथ अब हम देखते हैं अपने आगे के जो दो फॉर्मूले हैं, काउंट इफ और काउंट इफ्स। तो चलिए, आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर एक डेटा दे रखा है जिसमें हमारे पास कुछ नाम दे रखे हैं और उनके एड्रेस दे रखे हैं। अब हमें क्या करना है, काउंट इफ फॉर्मूले का यूज़ करना है, ठीक है। और हम काउंट इफ फॉर्मूले का यूज़ करके यहाँ से काउंट करेंगे किसी भी नाम को या किसी भी एड्रेस को, जो भी हमें काउंट करना है हम उसको काउंट कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ देख सकते हैं कि पंकज शर्मा दे रखा है, एक ये नाम दे रखे हैं, टोटल 3 नाम दे रखे हैं। इन नामों को हमें क्या करना है, इसमें से काउंट कर कर बताना है कि ये नाम कितनी बार आए हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें काउंट इफ का फॉर्मूला लगाएंगे। सबसे पहले टाइप करेंगे इक्वल काउंट इफ, और काउंट इफ टाइप कर सकते हैं या फिर कीबोर्ड से हम यहाँ पर टैब बटन को भी प्रेस कर सकते हैं काउंट इफ फॉर्मूले पे जाने के बाद में। उसके बाद में सबसे पहले पूछता है हमसे रेंज। तो रेंज होती है वो रेंज जिसमें से हमें वो नाम ढूंढना है या काउंट करना है। तो हमें कहाँ से ढूंढना है, वो यहाँ से हमें काउंट करना होगा। तो ये हो गई हमारी रेंज। इन सभी को नाम को हम सिलेक्ट कर देंगे। सिलेक्ट करने के बाद में कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद फिर हमसे पूछता है क्राइटेरिया। क्राइटेरिया होता है वो नाम जिस नाम को हमें काउंट करना है कि वो कितनी बार आया। तो अब हमें ये इस नाम पर क्लिक करना होगा क्योंकि हमें इसे काउंट करना है कि कितनी बार आया है। इस पर क्लिक करने के बाद में कीबोर्ड से ब्रैकेट को बंद कर देंगे। ब्रैकेट बंद करने के बाद में एंटर बटन प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं जो पंकज शर्मा नाम है वो इस लिस्ट में टोटल 3 बार आया है। ऐसे ही हम इस नाम को भी काउंट इफ फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हैं या फिर हम फॉर्मूले को ड्रैग भी कर सकते हैं। तो हम फॉर्मूले को लगा लगा कर देखते हैं बार बार। उसके बाद रेंज पूछता है तो रेंज में हम पूरी रेंज को इसको सिलेक्ट कर देंगे। सिलेक्ट करने के बाद में कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद हमसे क्राइटेरिया पूछता है। तो मैंने बताया आपको, क्राइटेरिया होता है वो नाम जिसको हमें ढूंढना है कि वो कितनी बार आया है और जिसको हमें काउंट करना है वो नाम। ब्रैकेट बंद करेंगे। ब्रैकेट बंद करने के बाद एंटर बटन प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं कि जो श्वेता नाम है वो टोटल 5 बार आया है। उसके बाद में हम इस नाम को भी देख लेते हैं। इक्वल लगाएंगे, काउंट इफ्स टाइप करेंगे। टाइप करने के बाद सबसे पहले रेंज पूछता है। मैंने बताया रेंज होती है वो लिस्ट जहाँ से हमें किसी वैल्यूज़ को काउंट करना है कि वो कितनी बार आई है, वो हमारी लिस्ट होती है। उसके बाद कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद क्राइटेरिया बोलता है। क्राइटेरिया वो नाम होता है जिसको हमें काउंट करना है वो कितनी बार आया। उस नाम पे क्लिक करेंगे और ब्रैकेट को बंद करने के बाद एंटर बटन प्रेस करेंगे। तो ये जो नाम है टोटल 1 बार आया। मनोज सिंह जो नाम है इसमें वो टोटल 1 बार आया। अगर हम कोई मिस्टेक भी करते हैं तो उसको वो काउंट नहीं करेगा, ठीक है। ये भी हमें ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कि काउंट इफ्स फॉर्मूले में और काउंट इफ में क्या अंतर है। देखो, काउंट इफ का यूज़ हम सिर्फ एक कंडीशन के लिए करते हैं। जैसे हमें सिर्फ यहाँ से सिर्फ नाम नाम ही कैलकुलेट करने थे, जोड़ने थे, देखने थे कि वो कितनी बार हैं, उसके लिए हमने काउंट फॉर्मूले का यूज़ किया। पर जब हमें एक से ज़्यादा कंडीशन लगानी हो तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं काउंट इफ्स का। यानी कि इसमें एस लगा हुआ मतलब एक से ज़्यादा कंडीशंस के लिए यूज़ कर सकते हैं। देखते हैं, काउंट इफ्स वाले सेल पर आना है जिसको हमें काउंट करना है, इक्वल लगाना है और टाइप करना है काउंट इफ्स। काउंट इफ्स टाइप करेंगे। टाइप करने के बाद सबसे पहले पूछता है क्राइटेरिया रेंज 1। तो मैंने आपको बताया रेंज कौन सी होती है, वो लिस्ट जहाँ से हमें या वो सेल्स जहाँ से हमें किसी वैल्यू को काउंट करना है कि वो कितनी बार आया है। पहले उस लिस्ट को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद क्राइटेरिया बोलता है। तो क्राइटेरिया वो नाम होता है जिसको हमें काउंट करना है। तो जैसे हमें पंकज शर्मा को काउंट करना है तो उस पर क्लिक करना है। फिर उसके बाद कॉमा लगाएंगे। अब देखिए, इसमें ऐसे ही क्राइटेरिया पूछता जाएगा हमसे और रेंज पूछता जाएगा। दोनों चीज़ों को हमें बताना है, क्राइटेरिया रेंज क्या है, क्राइटेरिया क्या है। मैं आपको बता दूं, आप इस तरीके से पूरी 255 काउंट लगा सकते हैं, क्राइटेरिया लगा सकते हैं। इसमें काफ़ी ज़्यादा क्राइटेरिया लगा सकते हैं। आपके पास जितने ज़्यादा क्राइटेरिया हों या रेंज हो, आपको जितने काउंट करने हो वो कर सकते हैं। अभी हमसे दूसरी बार पूछता है। देखो, यहाँ पे पहले 1 लिखा आया था क्योंकि हमने पहली कंडीशन और दोनों चीज़ लगा दी इसमें। अब इसमें 2 लिखा आया है, मतलब हमसे दूसरी पूछ रहा है कि आपके पास दूसरा रेंज और क्राइटेरिया क्या है। तो रेंज हो जाएगी हमारी ये लिस्ट एड्रेस वाली। ध्यान रखें, इनको हमेशा बराबर सेलेक्ट करें एक दूसरे से। ऐसा ना हो कि एक आप ऊपर से कर दें, एक नीचे से कर रखें, दोनों बराबर सेलेक्ट होने चाहिए। फिर उसके बाद कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के बाद क्राइटेरिया पूछता है हमसे। तो मैंने बताया था आपको, क्राइटेरिया होता है वो नाम जो हमें काउंट करना है, उस पर क्लिक करना है। तो मैं आपको बता दूं, हमें इस पर क्लिक करना है, खुर्जा पर, ठीक है। क्योंकि हमें पंकज शर्मा और खुर्जा आमने सामने आए हैं कितनी बार वो देखना है। तो इस तरीके से हमारा फॉर्मूला पूरा होता है। चाहें तो हम आगे और भी क्राइटेरिया रेंज, जैसे हमारे पास अगर डेटा बड़ा है तो हम यूज कर सकते हैं। ब्रैकेट बंद करेंगे और एंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं कि पंकज शर्मा और खुर्जा ये आमने सामने इस डेटा में टोटल 2 बार आए हैं। देखिए, एक तो यहाँ पर आए हैं, दूसरा देखते हैं वो कहाँ पर आए हैं। देखो, पंकज शर्मा एक यहाँ पर आया। तो ये टोटल पूरे डेटा में आमने सामने 2 बार आए।
हो सकता है पंकज इधर साइड में आया हो, देखो पंकज शर्मा यहाँ भी नाम आया पर लेकिन यहाँ पर दिल्ली है, यानी कि ये मैच नहीं होता डेटा। जहाँ भी डेटा मैच होगा तो वहाँ से उसको वैल्यूज़ को लेके आएगा, काउंट करके बताएगा। अब ऐसे ही हम इनका भी देख सकते हैं, या फिर हम इस फॉर्मूले जो हमने फॉर्मूला लगाया हम इसको ड्रैग भी कर सकते हैं नीचे की तरफ। पर ड्रैग करने से क्या होगा कि हमारा जो क्राइटेरिया रेंज है वो भी ड्रैग हो जाएगा। उसके लिए हमें क्या करना होता है कि हमें इनको फिक्स करना होता है, यानी कि हम जब ड्रैग करें किसी भी चीज़ को तो वो फिक्स रहना चाहिए, वो नीचे की तरफ ना खिसके। तो ये जो हमारी रेंज है ये हमें फिक्स करनी होगी। फिक्स करने के लिए क्या करना है, हमें इसको रेंज को सिलेक्ट करना है। रेंज को सिलेक्ट करने के बाद में कीबोर्ड से F4 बटन को प्रेस करना होगा। F4 बटन को प्रेस करने से क्या होगा, ये हमारी रेंज लॉक हो जाएंगी। हमें सिर्फ इन रेंज को लॉक करना है, ना कि इन सेल्स को। इन सेल्स को लॉक कर देंगे तो फिर वो यहीं रहेंगे। अगर हम इन सेल्स को लॉक नहीं करते हैं तो ड्रैग करने पर ये सेल नीचे आ जाएंगे, खिसकते रहेंगे। पर रेंज हमें लॉक करनी होगी। हम ऐसे ही दूसरी रेंज को भी लॉक कर देते हैं। F4 बटन प्रेस करेंगे वो लॉक हो जाएगी। उसके बाद एंटर बटन प्रेस कर देंगे तो अब हमारी रेंज फिक्स हो चुकी है। अब हम अपने फॉर्मूले को ड्रैग कर सकते हैं। ड्रैग करेंगे तो आप देख सकते हैं सभी का आंसर आ चुका है इसमें। तो मनोज सिंह जेवर ये एक भी बार आमने सामने नहीं आया तो इसमें 0 आ गया। श्वेता बुलंदशहर ये आमने सामने 2 बार आया है तो यहाँ पर ये चीज़ आ जाती आएगी, यानी कि 2 बार। तो इस तरीके से हम इन दोनों फॉर्मूले का यूज करते हैं, काउंट इफ का और काउंट इफ्स का।